बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर प्रॉन्स रिलेशंस के सिलसिले की फोर्थ एपिसोड के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जो सरबराह रियासत हैं, पूरी स्टेट के हेड हैं, उनका जो इलेक्शन है उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज, नेशनल असम्बली, सेनेट और चारों प्रोविंशियल असम्बलीज पे मुश्तमिल है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सदर ममलिकत को जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसके दोनों हाउसेस और चारों प्रोविंशियल असम्बलीज मिल के इलेक्ट करती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सदर ममलिकत का इंतखाब वफाक यानी फेडरेशन और प्रोविंसेस मिल के करते हैं। उसके बाद जो सेनेट है, जो हमारी मजलिस शूरा का अपर हाउस है, इट्स पार्ट ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। ये वफाकी मुकन्नना का हिस्सा है। सेनेट में मेंबर्स की तादाद, सेनेटर्स की तादाद 96 है, जिसमें 92 सेनेटर्स चारों प्रोविंसेस से आते हैं और 4 सेनेटर्स जो हैं वो इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं। तो जो 92 सेनेटर्स हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो प्रोविंसेस से आते हैं। हर एक प्रोविंस को 23 सीट्स मिलती हैं। तो ये जो हर प्रोविंस से 23 सेनेटर्स आ रहे होते हैं, इनको इलेक्ट उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स करते हैं, एमपीएस करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फेडरेशन का लेजिस्लेटिव हाउस है उसका इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली कर रही होती है। तो ये भी वफाक और सूबों के माबैन एक सियासी ताल्लुक है, एक पॉलिटिकल रिलेशन है। उसके बाद हर एक प्रोविंस में फेडरेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक एजेंट होता है जिसे गवर्नर कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 101 के तहत अपॉइंट होता है। वो प्रोविंस का फिगर हेड होता है। उसका वही रोल है जो सदर ममलिकत का वफाकी लेवल पे रोल है। तो वो वर्क प्रोविंस में करता है, लेकिन नुमाइंदा जो है वो फेडरेशन का होता है, वफाक का होता है। तो ये भी सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान एक पॉलिटिकल रिलेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो प्रोविंशियल बाउंड्रीज से रिलेटेड है। जो मुल्क की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। अब अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने कोई नया प्रोविंस बनाना है तो उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं। या जब आपने फाटा को केपी में मर्ज किया अंडर 25th अमेंडमेंट इन ईयर 2018, तो केपी प्रोविंस की बाउंड्रीज भी चेंज हुई और उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लाज है वो आर्टिकल 238 है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अफेक्टेड अंडर आर्टिकल 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए जो मजलिस शूरा के दोनों हाउसेज हैं यानी नेशनल असम्बली और सेनेट, उन दोनों में 2/3 अक्सरियत दरकार है। लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239(4) ये कहता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से किसी प्रोविंस की बाउंड्री चेंज हो रही हो, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि जब फाटा केपी में मर्ज हुआ तो केपी की बाउंड्रीज चेंज हो गई, पहले वाली बाउंड्रीज नहीं रही। इसी तरह अगर आप कोई नया प्रोविंस बनाते हैं तो पहले वाली बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसी सूरत में मजलिस शूरा के कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट को पास करने से पहले उस प्रोविंस जिसकी बाउंड्रीज अफेक्ट हो रही हैं, उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली
2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पहले पास करेगी, फिर जाके मजलिस शूरा पास करेगी। तो आपने देखा होगा कि जब फाटा केपी में मर्ज हुआ तो उसके लिए हमारी मजलिस शूरा ने आइन में 25th अमेंडमेंट की, लेकिन उस 25th अमेंडमेंट से पहले उस बिल को केपी की प्रोविंशियल असेंबली ने 2/3 मेजोरिटी से पास किया। अगर केपी की प्रोविंशियल असेंबली 25th अमेंडमेंट बिल जो था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर केपी की असेंबली उस बिल को पास ना करती तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना होती। तो ये भी कह सकते हैं आपके सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान ये एक पॉलिटिकल रिलेशन है। तो ये थे सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशंस। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।